रोहन अपनी वाइफ और साली प्रिया के साथ घूमने गया हुआ था। घर लौटने में देर हो गई थी। रात भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। उनका घर अभी भी 50-60 किलोमीटर की दूरी पर था। रास्ते में कई जगह पर रहने के लिए पूछा, लेकिन रुकने के लिए कहीं पर भी जगह नहीं मिल रही थी। आधा सफ़र चलने के बाद एक और होटल दिखाई दिया। प्रिया ने रोहन को गाड़ी साइड पर रोकने को कहा। काउंटर पर जाकर पता चला कि सभी रूम बुक है और आगे कहीं पर भी कोई भी होटल नहीं है। जैसे ही वो लोग बाहर जाने लगे, तभी होटल के मैनेजर आया और बोला कि रूम नंबर 13 खाली है, आप लोग वहाँ पर रह सकते हो। थके हारे हालात में कुछ भी नहीं सोचा और सीधे रूम चले गए। एक फैक्ट के अनुसार हर जगह पर रूम नंबर 13 को अशुभ ही माना जाता है। जैसे ही रूम का दरवाज़ा खुला, रूम अच्छा था। रूम में जाते ही नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से वहाँ पर कोई रहने नहीं आया हो। बेशक रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन प्रिया को भूख लग रही थी। प्रिया के कहने पर रोहन जैसे ही काउंटर पर खाना ऑर्डर कर वापस आ रहा था, उसने देखा कि उसकी वाइफ और प्रिया आपस में बातें कर रही है। वो जैसे ही कमरे में गया, उसकी आंखों ने जो देखा, रोहन घबरा गया। प्रिया तो वॉशरूम से बाहर आ रही थी। प्रिया अगर यहाँ पर है तो वाइफ किससे बात कर रही है? इस सवाल ने रोहन को बाहर आने पर मजबूर कर दिया, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। खाना हुआ और सभी सो गए। सुबह सफाई वाला कमरे में आया तो जोर से चीखा। रोहन की नींद खुली। कमरे में खून ही खून बह रहा था। रोहन की वाइफ मर चुकी थी। ठीक उसी के सामने प्रिया भी बेहोश पड़ी थी। रोते हुए रोहन मैनेजर के पास गया और उसे बुला कर लाया। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल में प्रिया को भी होश आया। प्रिया को ऐसा लग रहा जैसे पीछे रानी की आत्मा बोल रही है, तूने ही मुझे मारा है, और गुम हो गई। घबराते हुए प्रिया ने सारी बातें बताई। सामने पुलिस वाला FIR लिख रहा था। प्रिया ने बताया, रात को 3 बजे जब मैं पानी पीने उठी तो रानी बाहर बालकनी में किसी से बात कर रही थी। मैंने पूछा तो जोर का धक्का दिया। मेरा सिर दीवार से टकरा गया। मैं वहीं बेहोश हो गई। हॉस्पिटल से निकलते ही होटल पहुंचे तो मैनेजर से बात करनी चाहिए। पता चला अगले ही दिन उसकी भी रहस्यमयी मौत हो गई। सर, जिस रूम में आप लोग रुके थे वो प्रेत बाधित रूम था, एक शापित कमरा। पैसों के लालच में मैनेजर ने वो रूम जैसे ही खोला, उसकी भी मौत हो गई। इससे पहले भी वहाँ पर कई मौत हो चुकी थी। तभी कई समय से वो रूम लॉक ही था। इस घटना से रोहन सदमे में चला गया। अपनी वाइफ को खोने का सदमा। कहानी के लिए अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कमेंट करें अपनी कोई भी कहानी या फिर कोई भी घटना।